विलयन की सांद्रता व्यक्त करने की इकाई। विलयन के बारे में मैंने आपको परिचय दिया था। विलेय प्लस विलायक बराबर विलयन, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन। सांद्रता या विलयन की सांद्रता बहुत ही सरल शब्दों में किसी पदार्थ या विलेय पदार्थ की विलयन में जो मात्रा होती है, विलेय पदार्थ की विलयन में मात्रा जो बताई जाती है उसको हम कहेंगे सांद्रता, कंसंट्रेशन। कितना विलेय पदार्थ विलयन में मिला हुआ है। विलेय प्लस विलायक इज इक्वल टू विलयन। विलयन बच्चों मैंने आपको बताया था, विलेय हमेशा कम होगा, विलायक ज़्यादा होगा। जैसे मैं आपको बोलता हूँ नमक का जलीय विलयन, का जलीय विलयन। देखिए नमक को किस में घोला है? जल में। तो नमक यहाँ पर विलेय है और जल विलायक है। ये नंबर 1 ये हो गया। साथ ही हम कह सकते हैं कि ये जो विलयन बना है, नमक क्या है? सॉलिड है, ठोस अवस्था में है। विलायक आपके द्रव अवस्था में है। ठोस का द्रव में विलयन। गुड। देखिए एक आपको ये पूछा कि ठोस का द्रव में विलयन का एग्जाम्पल दीजिए, यानी कि ठोस सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड। ठोस का द्रव में, यानी कि ठोस कौन है? नमक का जलीय विलयन द्रव कौन है? विलायक। आराम से उसको समझें। ये ठोस का द्रव में विलयन, कोई भी विलयन का। इसके अलावा आप जैसे एग्जांपल देते हो द्रव का द्रव में विलयन, द्रव का द्रव में, लिक्विड इन लिक्विड। तो इसमें जो विलेय और विलायक दोनों लिक्विड में है, द्रव का द्रव में, लिक्विड इन लिक्विड। जैसे एल्कोहल प्लस जल, यानी कि एल्कोहल भी लिक्विड में होगा और जल भी लिक्विड यानी कि द्रव होगा, लेकिन एल्कोहल को आपने किस पे मिलाया है? जल में, इसलिए जल विलायक होगा और एल्कोहल विलेय होगा। इसी प्रकार कह सकते हैं द्रव का गैस में विलयन, लिक्विड इन गैस, लिक्विड इन गैस। उसका उदाहरण अपन दे सकते हैं कोहरा, जिसमें कोहरे में गैस यानी कि द्रव की बूंदें, पानी कम है और वो पानी की कम बूंदें, लेकिन गैस उसमें ज़्यादा है, तो कोहरा एक उसका द्रव का गैस में विलयन का उदाहरण हो गया। ऐसे कई प्रकार के विलयनों का एग्जाम्पल अपन दे सकते। ठोस का ठोस में, ठोस का द्रव में। आपको इसको कह रहा है उसको समझना है। गैस का गैस में भी हो सकता है। O2 प्लस N2, गैस का गैस में विलयन है। O2 की कंसंट्रेशन कम है, 21% होती है,
ये 78% होती है, तो नाइट्रोजन अपने विलायक कहलाएगी और ऑक्सीजन विलेय कहलाएगी। ये तो हुआ एक विलयन को समझने का। आगे हम देखते हैं कि उनकी जो कितनी मात्रा विलायक में घोली गई है उसको व्यक्त करने की जो इकाई है जिसको अपन कहते हैं सांद्रता, कंसंट्रेशन। तो सांद्रता व्यक्त करने की जो इकाई है कंसंट्रेशन की, ये इकाइयां दो प्रकार की हैं। भार आयतन मात्रक, वेट ऑब्लिक वॉल्यूम, और दूसरा है भार मात्रक, वेट इन वेट। देखो बहुत आराम से समझें। भार हम किसी ठोस वस्तु का बताते हैं, आयतन वॉल्यूम द्रव का बताते हैं। तो भार आयतन मात्रक का मतलब ये है कि ठोस जो वस्तु है या ठोस जो पदार्थ है या ठोस जो विलेय पदार्थ है, विलेय कम होगा, वो विलायक यानी कि द्रव विलायक में घुला हुआ है और बनने वाला विलयन जो होगा वो आयतन के रूप में व्यक्त करते हैं। सॉलिड इन लिक्विड, भार आयतन मात्रक, और दूसरा भार मात्रक यानी कि विलेय भी ठोस रूप में है और विलायक भी ठोस रूप में है, ये ध्यान रहे। अब भार आयतन मात्रक सबसे पहले है मोलरता, मोलरिटी। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, वेट V परसेंटेज। तीसरा है नॉर्मलता, और फॉर्मलता। देखिए ये चार सांद्रता व्यक्त करने की ये चार इकाइयां हैं। मोलरता, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, नॉर्मलता नॉर्मेलिटी, एंड फॉर्मलता फॉर्मेलिटी। देखिए हम एक बार क्लासिफिकेशन कर दें, फिर हर टॉपिक पे अपन पढ़ेंगे, उसके न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। भार मात्रक में जो इकाई अपन व्यक्त करते हैं सांद्रता की इकाई व्यक्त करने, मोललता, मोलेलिटी, मोलरता एंड मोललता, मोलरिटी एंड मोलेलिटी। हल्का सा अंतर है, र और ल में ही अंतर, लेकिन काफ़ी अलग है। एक भार आयतन मात्रक है और दूसरा भार मात्रक है। दूसरा है द्रव्यमान प्रतिशत, और तीसरा है मोल भिन्न। मोल फ्रैक्शन। ये और ये इकाई इंपॉर्टेंट है। मोलरता को कैपिटल M से लिखना है
और मोलैलिटी या मोललता को स्मॉल m से लिखते हैं। बस ये दोनों में अंतर है। ये तो लिख ही दिया है, इसको कैपिटल N से और इसको फॉर्मलता को F से लिखना है। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं, एक कैपिटल लिखना है, विलायक के लिए कैपिटल आ जाएगा और विलय के लिए स्मॉल आ जाएगा परसेंटेज। देखो सबसे पहले मोलरता है क्या, अपना आगे बात करेंगे। मोलरता, मोलरिटी, 1 लीटर विलयन यानी कि 1 लीटर एक इकाई माना है, 2 लीटर भी हो सकता है, लेकिन 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या को हम मोलरता कहते हैं। 1 लीटर विलयन में, यानी कि विलयन है वो लिक्विड में है, अब उसमें घुले हुए विलय के मोलों की संख्या को हम मोलरता कहते हैं, मोलरिटी कहते हैं। इसको कैपिटल M से लिखते हैं। साथ ही द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, ये आयतन विलायक यानी कि द्रव के रूप में होगा और द्रव्यमान जो बता रहा है वो विलय के लिए है, वो ठोस रूप में। तो एक ये प्रतिशत के रूप में व्यक्त कर रहे हैं, तो 100 ml विलयन में घुले हुए विलय के ग्राम की संख्या, ग्राम की मात्रा, विलय के ग्राम की मात्रा को हम द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहते हैं। तीसरा नॉर्मलता, मोलरिटी के समान ही है, लेकिन नॉर्मलिटी तुल्यांकी भार से संबंधित है। 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलय के ग्राम तुल्यांक की मात्रा, ये तुल्यांकी भार से संबंधित है, विलय के ग्राम तुल्यांक की मात्रा को हम नॉर्मलता कहते हैं। इस प्रकार से ये 3 जो इम्पोर्टेंट है, ये साथ में मैं आपको बता दूंगा। नॉर्मलता हो गया, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, मोलरता हो गई। मोललता ये ठोस है, पूरा ठोस से संबंधित है। विलय भी आपका ठोस होगा, विलायक भी ठोस होगा, तो विलयन भी ठोस होगा। 1 किलोग्राम ठोस विलायक में घुले हुए विलय के ग्राम मोलों की संख्या को हम मोललता कहते हैं। मोललता यानी कि विलायक भी ठोस होगा और विलय भी ठोस होगा, बनने वाला विलयन भी ठोस ही होगा। द्रव्यमान प्रतिशत, अब देखिए ये दोनों वेट ऑब्लिक वेट, तो 100 ग्राम, यहाँ आयतन है 100 ml में आ रहा था, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, ये द्रव्यमान प्रतिशत है, तो 100 ग्राम विलायक में, 100 विलयन में घुले हुए विलय के ग्राम की संख्या को द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। साथ ही मोल भिन्न, मोल फ्रैक्शन, मोल का मतलब होता है भार बटे अणुभार, वेट बटे मॉलिक्यूलर वेट। किसी विलयन में घुले हुए किसी अवयव के मोल तथा विलयन में उपस्थित सभी अवयवों के मोलों के योग के अनुपात को हम मोल भिन्न कहते हैं। माना कि किसी विलयन में 2 अवयव हैं A प्लस B,
तो दोनों का जो मॉल भिन्न का योग आएगा वो हमेशा 1 के बराबर आएगा। 3 अवयव हैं तो तीनों मॉल भिन्न का मान जो हमेशा किसी भी अवयव का प्राप्त होगा वो 1 से कम होता है, लेकिन सभी अवयव का मॉल भिन्न का योग 1 के बराबर होगा। तो ये तो मैंने आपके सामने क्लासिफिकेशन के एक परिचित या इंट्रोडक्शन दिया है। अब मैं जो इम्पोर्टेंट है आपकी 11वीं में इससे संबंधित आपके चर्चा करते हैं।